बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होलिस्टिक वेलबींग की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। कोविड-19 यहीं पर है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कहीं नहीं जा रहा और घर में हम लोग सब अभी भी बंद हैं और घर में रहते हुए हम सब ने मेरे ख्याल से वेट गेन कर लिया। तो हम किस तरह से एक अच्छा वेट मैनेज कर सकते हैं घरों में रहते हुए और अपना जिन लोगों का वेट गेन कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है, उनको किस तरह से वो वेट लॉस कर सकते हैं। आज मैंने इन्हीं बातों पे को डिस्कस करने के लिए और इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए अपने शो में दावत दी है ज़ैनब सईद को। शी इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफ़स्टाइल कोच or she used to work in India. She had launched her own detox and weight management center. Now, and another important thing which I would like to share about her, she ran a successful practice with a host of clients from Bombay television and film industry before relocating to the US. So now she is practicing as a yoga instructor and certified nutritionist in US here in Virginia. So आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब सईद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब सईद, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सारा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। ज़ैनब सईद, आज हमारा प्रोग्राम चूँकि वेट लॉस के हवाले से है और आप माशाल्लाह सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो जैसा अभी मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में बताया, तो व्यूअर्स को आप हमारे कुछ बताएँ कि अब आपको पता है, हम सबको पता है कि कोविड-19 तो कहीं नहीं जा रहा और हमारा लॉकडाउन हर जगह पे पूरी दुनिया में, ये सिर्फ़ वो नहीं है कि हम कहें कि ये लोकल है, पूरी दुनिया में अब ये लॉकडाउन बिल्कुल। लंबा होता जा रहा है। और हमने हाँ, एक जो मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं वो वेट गेन के हवाले से है, क्योंकि हमारी एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है हाँ और जी, जी। मुझे ये लगता है कि हम लोगों की जो कोप अप स्ट्रैटेजी है वो खाना बन गया है अब। हाँ, बाहर बिल्कुल। अब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो घर में रह के खाएँ और वेट गेन हाँ, सब मेरे ख़्याल से इंक्लूडिंग मी मैं अगर कहूँ तो कर लिया। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि हम लोग किस तरह से अपना घर में रहते हुए वेट को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हेल्दी वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं? ओके। पहली बात तो ये कि कोविड-19 जैसे आपने बताया कि दिस वाज़ नोबडी एक्सपेक्टेड दिस टू जी, हैपन। तो हमारी लाइफ टाइम में हमने कभी ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा है और जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है ये। ऐसे भी नहीं कि आप एक जगह पे हो तो चलो हम दूसरी जगह चले जाएँ जहाँ पे नहीं है। और बिल्कुल। हाँ, सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जैसे आपने खुद ही बता दिया कि ये कोपिंग टेक्निक हो गया है हमारा कि खाना। तो अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो पोस्ट करते हैं, वो कुकिंग वीडियोज़ आ रहे हैं हमारे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, और वर्कआउट वीडियोज़ आ रहे हैं। तो पर हमने क्या अपना लिया कि ठीक है हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारी एक लाइफ़स्टाइल पूरी चेंज हो गई है हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ कोविड-19। सो वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम टाइमिंग जो हम पहले करते थे। जैसे बाहर जाना था, घर में खाना भी बनता है पर अभी शायद हम लोग एक वी आर यूजिंग इट एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ अस आर कुकिंग एट होम बट वी रियली डोंट केयर व्हाट वी आर ईटिंग एंड एट व्हाट टाइम, ऐसा हो गया है। बिल्कुल। और फिर उसमें हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम है तो आप कम्यूट नहीं कर रहे हैं। आप जो एलिवेटर लेके आप जो सीढ़ियाँ लेके चढ़ते उतरते थे ऑफिस, वो नहीं हो रहा है आपका। बिल्कुल, तो आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी कुछ हद तक बहुत चेंज हो गई है। So we are working from home, we are sitting on the couch, we are sitting on the chair, लैपटॉप पे काम हो रहा है, फिर हम उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं हम, फिर वो चेंज करते हैं चैनल। सो वी हैव बिकम दैट इनसाइड द हाउस। और अब कोपिंग के लिए हम फूड पे तरफ जाते हैं कि वो हमारा एक रिलीवर होता है, स्ट्रेस रिलीवर, कि चलो हम खाना खा लेते हैं, थोड़ा हमारा वी फील बेटर अबाउट इट। बिल्कुल। then and then you have host of food, तो हमारा फूड चेन सप्लाई तो है, लोग ग्रोसरी स्टोर ही जा रहे हैं। तो आप हो रहा है कि आप जो चीज नहीं भी पिकअप करते थे, बच्चे घर पे है तो उनके लिए जंक फूड आ रहा है, स्नैक्स आ रहे हैं, तो आप भी बैठे बैठे आप सोचते हैं मैंने तो थोड़ा ही खाया है, और वो थोड़ा थोड़ा होके बहुत ज्यादा हो जाता है। और आपकी एक्सरसाइजेस लिमिटेड हो गई है क्योंकि कोविड में हमारे फर्स्ट फेज 2 में तो आपको पता है जिम्स बंद थे, बाहर भी नहीं फर्स्ट जा फेज में सकते थे। हमारे ट्रेल्स बंद थे, आप वॉक पे भी ट्रेल्स पे नहीं जा सकते थे। तो काफी सारे लिमिटेशंस थे जिसको मैनेज करना एक चैलेंज हो गया है सबके लिए। आप अकेले नहीं हो, सभी के लिए एक चैलेंज हो गया।
So what I would suggest is first to track down your lifestyle, क्योंकि ये बहुत चेंज हो गया है, तो आपको भी उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंजेस लानी है. बिल्कुल। एंड यू कैन मेक, हाँ, जिसका भी सोचो वो ये कहता है कि वर्क फ्रॉम होम तो है पर वर्कआउट एट होम इज गेटिंग, क्योंकि जी, आप जो ग्रुप में वर्कआउट करते हैं या जिम जाके, वो आप सबका ये कंप्लेन है कि वो बात नहीं बन रही है जो हम जिम जाके करते थे, या जुम्बा क्लासेस करते थे. मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा क्लासेस करते थे. बट यू कैन स्टिल मेक अ लिटिल स्पेस कि आप रोज का एक अपना एक रूटीन बना लो. पहली बात तो ये कि सोना बहुत जरूरी है. you know weight loss and weight gain का one main reason for weight gain is also lack of sleep. बिल्कुल। तो वी आर नॉट इवन स्लीपिंग, क्योंकि हमें लगता है कि अब घर से तो काम करना है, चलो थोड़ी देर और, रोज नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रोज कोई चैनल देख रहे हैं. So we are not even sleeping at the right time. And somewhere stress is also playing a big role in not sleeping well. I have those people who complain कि भाई हमारी नींद वैसी नहीं है जैसे पहले थी. So that is true because आपकी lifestyle पूरी change हो गई है. Back of your mind, you're worried about your job. Everyone is worried about their job, worried about how to occupy kids at home. तो वो एक बहुत बड़ा role play करता है in your sleep. And if you're not sleeping too good, that again will lead to weight gain. So हुँ, first you have to check is your sleeping timings. देखो कि आप sleep अच्छी हो रही है, आपकी बराबर 6 hours to 8 hours minimum आप सो रहे हो, और वो भी टाइम पे सो रहा है. ऐसे नहीं कि मैं 1 बजे सो रहा हूँ रात को तो मैं सुबह 11 बजे भी उठूँ, 12 बजे भी उठूँ, कभी भी मैं लॉग इन कर दूँ, घर से ही काम करना है, फिर मैं देर तक काम करता रहूँ. वैसे नहीं, जैसे आप पहले करते थे कि आप एक टाइम पे सो, एक टाइम पे आप जागो, आपका दिन शुरू करो with nice light breakfast, nice something healthy, because you're at home, you can do that now. So start, see that your water intake is also going good. Because alhamdulillah, we are not into it, but we have increase in abuses like alcohol abuse हो रहा है ज़्यादा, लोग ज़्यादा पी रहे हैं शराब, and women's abuse हो रहा है, domestic violence ज़्यादा increase हो रहा है, because all this is very related to the stress and the COVID issue. हुँ, So what I want to say is bottom line is first is a keep a check on your sleep. Sleep हुँ, timings आपके ठीक हो. Secondly, when you wake up, see that you are eating healthy and you try to, like, if you're a morning person, so morning में एक half an hour के लिए you can do a small yoga video at home. Or if you have a treadmill, or now that trails are open, you can walk outside. The weather is also good in the morning. हुँ। Summer is here, so you can do more of outdoor activities also. और मैंने बाहर आप अगर, जैसे अभी हम वेट लॉस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप व्यूअर्स को थोड़ा-सा कोई जैसे बताएँ कि हम नाश्ते में क्या चीज़ें लेनी चाहिए? क्योंकि नाश्ते में भी वो हम जैसे देसी अक्सर पराठे वो डेली बेसिस पे, क्योंकि सबके लिए है तो वीकेंड ही है ना, रोज़ वीकेंड है। हाँ, रोज संडे मना रहे हैं, यार एक्सटेंडेड नाश्ते में वीकेंड. हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, जिसमें आप पिक एंड चूज़ कर सकें उस Yeah, लिए? see, mainly what I would say is जब आप उठते हो तो पहले ही आप डिहाइड्रेटेड होते हो, हुँ, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी डिफरेंट होता है. ओके, So first thing to bring down that body into a normal state because it's so acidic, uh, hydrate first. Okay, the first thing is water, and secondly, before like 9 or something, you can even have a fruit salad kind. No, ओके, not a mix of fruit but one whole fruit, क्योंकि आपको काम भी करना है, घर पे आप बैठे हो, मतलब बैठे नहीं हो, आपकी जॉब शुरू हो गई है, तो आप जैसे एक कोई भी जो सीजनल फ्रूट है, जैसे अभी जो है वो चेरीज एंड बेरीज का सीजन है, स्ट्रॉबेरीज आ रही है, ब्लूबेरीज आ रही है, and plus these are all seasonal fruits which are high in antioxidants also. तो हुँ, ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रही है, you're not just having it to fill yourself, but these are the healthy superfoods, I would say, कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करे. जो भी सीजनल फूड है, you have that fruit बिल्कुल, salad. So बिल you have start the day with a fruit. That was the best option. Plus, what we do is then we go towards more of refined food also, na? हुँ, White bread, processed food है, वो कम करें आप. हुँ, Packaged food है, sorry, वो सारा कुछ पे control करो and have healthy options, like you can soak oats overnight, you can have oats, oats is also one kind of sugar, but then you have other millets also.
तो आप जैसे हम हमारे में देसी में हम रागी है, नाचनी, इफ यू हर्ड ऑफ इट, रागी फ्लावर की कोई पॉरेज बना लो आप घर के अंदर, और सूजी है उसका कोई पॉरेज जैसे बना लो आप. Don't take whole milk. I wouldn't recommend milk as such as a beverage of choice. You can have some non dairy milk, like any other coconut milk, almond milk. Use that. And then paratha आप खाओ, बेशक खाओ. I'm not stopping you from that, but have a control over it. Like रोज रोज आप बोल रहे कि हम समझ रहे कि हमारा extended weekend है, वैसे नहीं होता है. Have like once in a week, हफ्ते में 2 बार आप खा रहे खाओ बराबर से. I have no issues with it. Have whole wheat, but not the refined one. और आप थोड़ा घी भी डालो, because that ghee is like your brain tonic. So we have बड़ी like अच्छी we बात can do it. है ज़ैनब की, हमारे यहाँ एक ये बड़ा मिथ और कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना तो बस घी छोड़ दो. नहीं, वो हमारे तरफ का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको डाइटिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ब्लैंड फूड खाओ, डाइट फूड खाओ. तो मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारा डाइट करना है मतलब ओ मर गए आप तो हमें भूखा भूखा मार दोगे जैसा ना, तो कुछ नहीं करना है मतलब डाइट कर. That's a misconception. So you should be eating everything healthy in a balanced way. और वही आपका हमेशा का फूड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप लॉकडाउन में ही खा रहे हो. और कैलोरी कंट्रोल एंड पोर्शन कंट्रोल. तो फूड यू ईट हैज अ न्यूट्रिशन वैल्यू. तो उसमें से आपको कुछ गेन हो रहा है. जैसे अगर आप सुबह उठ के आपने चलो डोनट खा लेते हैं, तो आपके हो गए सीधा 350-400 कैलोरी. तो उस कैलोरी में से आपको मिल भी क्या रहा है? सिर्फ मैदा, सिर्फ शुगर, सिर्फ फैट. So what have you gained out of it? पेट तो भर गया आपका, जायका जो है वो सेटिस्फाई हो गया, टंग टेस्ट आपका, पर you have gained nothing out of it. And वो फिर सेटल होता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके फिर वो बताता है आपके वेस्ट लाइन पे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे बता रहा है आपको. So that is not a healthy thing to eat. We all know that. So that is what I meant by eating nutritionally healthy food. कि जो इससे आपको न्यूट्रिशन गेन हो रहा है. तो आप कोई बात नहीं, आप एक स्मूदी बना लो. अभी गर्मियां हैं, so you don't want to eat a heavy breakfast like paratha every day, and you can have a smoothie. You can have some light roasted porridge also. So ये और overnight oats is also very calming and soothing for the stomach. अब रात से ओट्स आमंड मिल्क में भिगा के रख दो, फिर उसमें आपकी चॉइस बेरीज डाल दो, थोड़े नट्स डाल दो. बिकॉज वी हैव दिस के अरे वो बादाम ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है. पेट भर के बादाम नहीं. कीप योर फिस्ट साइज. आपकी मुट्ठी जो है वो आपका एक पोर्शन साइज होता है. यूजुअली पीपल आगे कौन सा बोल यूज करे. अगर आपको कुछ फ्रूट लेना है तो 1 होल फ्रूट, और if you are eating nuts, 1 fistful. आपके 1 fist में आ जाना चाहिए इतने nuts आपके. And nuts also, remember, if you're eating nuts, to soak them overnight. So soaking and removing the skin makes it more easily absorbable. आप जल्दी उसे जो फायदा पहुंचना है आपको जल्दी पहुंचता है, और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. And of course, I will always say seeds also. कि आप flax seeds है, chia seeds है. So chia seeds also very rich in omega. तो जो natural fats आपको चाहिए आप वो खाओ. Because ghee is also one kind of natural fat only. No? You're taking it out from milk and using it as a, and it's very, it's a medium chain fatty thing. So it's very easy to absorb also, and it's like a brain tonic. Similarly with the oils and seeds, जैसे आपके बादाम है, आपके वॉलनट्स है, आपके सीड्स है, pumpkin seeds, sunflower seeds, ये सब आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं. So you can use all these as a snack item. क्योंकि बीच बीच में और वो भूख लगना एक अच्छी निशानी है. ऑलवेज कहना क्लाइंट्स को भूख लगना एक अच्छी. कितने लोग आप मुझे कितना भी स्ट्रिक्ट डाइट दे दो, मुझे भूख नहीं लगती, मैं भूखी रह सकती हूँ. बट दैट इज नॉट द शॉर्टकट टू वेट लॉस. भूख नहीं लगना, किसी भूख नहीं लगती जो बीमार है. No? So I tell, in fact, bhook lagna is a very nice quality. That means your body is doing its work. जो काम कर रही है, machine काम कर रहा है आपका,
इसीलिए उसे वो फ्यूल, वो एनर्जी की जरूरत रहती है। See that whenever you're eating, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ज़ैनब, क्योंकि अक्सर मैं औरतों को सुनती हूँ, वो कहेंगी हम लोग तो बहुत ज़्यादा भूख ही नहीं लगती, खाते ही सारा कुछ दिन नहीं है, फिर भी वेट गेन हो ही जाता है। so that is one reason, because your metabolism is falling. मतलब आप अगर सोच लो कि आज आपने डिक्लेयर हो गया कि आज से है ना पानी की कमी है, तो आप हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि चलो आज वेस्ट नहीं करना है पानी। So that is it. So that similar signal your body will send to itself, that your brain will send to the body कि अब ये बंदा कुछ खा नहीं रहा है, तो जो भी हमारी एनर्जी है उसे सेव करो। So your body, instead of losing weight, will gain all that weight, will store all that fat, will store all that energy. क्योंकि ये बंदा तो पता नहीं अब नेक्स्ट मील कब खाने वाला है, तो हम खर्च नहीं, डाउन हो जाए। सो दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस, के अक्सर जो औरतें खाती नहीं है वो इसलिए वेट गेन करती जा रही हाँ होती हैं। हाँ। और दूसरे, वी ट्राई टू गो टू एक्सट्रीम फॉर्म्स, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। या तो हम बहुत ज्यादा खाते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, या फिर बिल्कुल आई हैव लेडीज लाइक हम नहीं खाते ही नहीं, पता नहीं एक फिर भी वेट गेन करते हैं। दैट इज आल्सो एन इशू, तो वी हैव बोथ द इश्यूज। एक होता है ओवर ईटिंग, कि आप घर पर लॉकडाउन चल रहा था तो आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, बॉडी को जरूरत नहीं थी, तो वो फैट में कन्वर्ट होके सेव हो गई है, आपके वेस्ट लाइन बढ़ गई है, आपका पेट बढ़ गया है। और अदरवाइज वी थिंक कि अभी तो मैं बाहर जा भी नहीं रही हूँ, तो मैं सोच रही कि मैं अच्छे से डाइट कर लूँ। आई हैव दैट क्लाइंट्स आल्सो, कि मैं सोच रही कि मैं तो बाहर जा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं हफ्ते में सिर्फ फ्रूट्स पे रहूंगी, सिर्फ सूप पी लूंगी, एंड स्टिल आई हैव that is complaint. So yeah, you will see a lot of these issues during this COVID-19. बिल्कुल, वो आपने बड़ी इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद ज़ैनब बातें करते रहेंगे। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर बल्कि सुनाऊँगी कि ज़ैनब हमारे साथ आगे भी आने वाले शोज़ में साथ होंगी और अपनी इंशाल्लाह अपने जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करेंगी, स्पेशली फ़ूड के मुतल्लिक। इससे ज़ैनब भी इत्तेफ़ाक करेंगे कि फ़ूड आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है, कि कब खाएँ, कैसे खाएँ और कितना खाएँ, ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। ख़ास तौर पे एक Right. बार मुझे बल्कि ज़ैनब ने ही बताया और इट वाज़ लाइक क्वाइट सरप्राइज़िंग फॉर मी कि केला भी खाने का एक टाइम होता है ना ज़ैनब, आप कुछ बताएँ व्यूअर्स को? Yeah, because that was like earlier we had a talk कि जो केले में जो फॉस्फोरस है वो इट्स मोर ऑफ अ वर्कआउट फूड आल्सो, लाइक ना आप वर्कआउट से पहले खा सकते हैं और इजी टू कैरी है, पर वो फायदा देता है अगर आप दिन के टाइम पे खा रहे हैं। शाम के टाइम पे इट बिल्ड्स अप इनटू योर म्यूकस सिस्टम, तो फिर आपके ना, जैसे हमारे जो पुराने लोग बताते थे, तो हम उन पे हंसते थे कि ये क्या फालतू की फजूल की बातें कर रहे हैं, दादी क्यों ऐसे बोल रहे कि रात के टाइम पे केला नहीं खाना। तो वो उसका एक साइंटिफिक रीजन था, लाइक इट्स नॉट कि ऐसे ही उनका दिल था तो बोल दिया कि अभी सुबह केला जो फायदा देता है वो शाम को नहीं देता है। बिल्कुल, वही ना, केला यानी अगर आप खाना। वॉक पे जा रहे हैं सॉरी और सॉरी टू इंटरप्ट। या हाँ, नहीं, नहीं ठीक है, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो केला खा लें, सुबह निहार हाँ, में केला खा लें। yeah, that was more like it builds up your phosphorus levels also. उसमें अच्छे आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल, वो ऐसे है कि आपके मूड पे भी इफेक्ट होता है, एंड फूड हैज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द मूड। वी बिल्कुल, कैन वो डू अनदर सेक्शन ऑन दिस एंटायरली, कि जो आप खाते हो वो आपके बॉडी पे नहीं, आपके दिमाग पे भी बहुत असर करता है। बिल्कुल, वही ना। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम मज़ीद अपने शोज़ लेके आएँगे फ़ूड के मुतल्लिक, क्योंकि फ़ूड बहुत, जैसा अभी मैंने पहले कहा कि और ज़ैनब ने भी कहा, बताया हमें कि फ़ूड प्लेज़ अ ह्यूज रोल ऑन आवर मूड, ऑन आवर लाइफ़, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। हमारी तो सोशलाइजिंग भी सारी क्या होती है, फूड के ही ऊपर होती है ना, फ़ूड से कि रिलेटेड मिल रहा है या कोई आ रहा है घर पे, तो पहला क्वेश्चन होता है घर में जो मेल्स होते हैं, वो क्या बना रहे, मेन्यू क्या है आज का, मेन्यू क्या है? हाँ मेन्यू क्या है आज का। बिल्कुल, तो हमारा सोशलाइजिंग भी वही होता है, किसी को घर पे दावत आप दे रहे हैं, तो आप पहले एक हफ्ते पहले से प्लान कर देते हैं, उसकी बिल्कुल। पसंद क्या है, हमारा उसकी एक पसंद। शो तो इसी पे ही हो जाएगा कि अभी फ़ूड
किस तरह से खाना है आपने, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं हेल्दी तरीकों से। तो ज़ैनब इंशाल्लाह आपके साथ आई विल कीप इन टच और इंशाल्लाह मज़ीद हम इंफॉर्मेशन व्यूज़ को देंगे। राइट। और एक शो नेक्स्ट व्यूज़ हम अपने शो में बात करेंगे। अभी तो हमने ब्रेकफ़ास्ट की बात की कि ब्रेकफ़ास्ट कितना आप और क्या-क्या चॉइसेस ले सकते हैं। और नेक्स्ट शो पे हम लोग इंशाल्लाह डिटॉक्स के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि इंशाल्लाह। डिटॉक्स भी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी की और किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए पिएँ, खाएँ कि आपकी बॉडी अच्छा क्लींस हो अंदर से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी डाइट प्लान शुरू करने से पहले। तो ज़ैनब थैंक यू फॉर योर टाइम इंशाल्लाह। Yeah. No, you're welcome, Sarah. This was very impromptu and unprepared kind of talk. But we just said, let us start. And then, inshallah, whatever your questions are, we can reframe it and we can answer them later on also. इंशाल्लाह It और was व्यूअर्स अगर आपके pleasure talking to you. बिल्कुल ज़ैनब चूँकि हमारे साथ नेक्स्ट शोज़ में भी हमारे साथ होंगी, अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा क्वेश्चन है फूड से रिलेटेड कोई भी इस तरह से, तो आप नीचे कमेंट वीडियो के छोड़ें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा शो होगा ज़ैनब के साथ, मैं उसमें उनसे पूछूंगी वो क्वेश्चन कि फूड से रिलेटेड जो आपको लगता है कि मैं छोड़ूं, खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, तो ये सब आप इंफॉर्मेशन और बातें हमसे ले सकते हैं, सारी नॉलेज। तो इंशाल्लाह ज़ैनब आपका शुक्रिया टाइम आपका निकालने का So हमारे you're most welcome. दुआ जो याद रखिएगा व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।